दोस्तों हाल ही में कॉन्जरिंग यूनिवर्स की 7वीं फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है एनाबेल कम्स होम, जिसको डायरेक्ट किया है डैरी डॉबरमैन ने और यह उनकी करियर की पहली फिल्म है एज अ डायरेक्टर। IMDb पर इस फिल्म को काफी हाई रेटिंग मिली है जो कि है 6.7 स्टार्स आउट ऑफ 10। बट पर्सनली मेरे लिए ये मूवी उतनी अच्छी नहीं थी, पर इस फिल्म ने कॉन्जरिंग 3 के लिए एक अच्छा सेटअप क्रिएट किया है और यह फिल्म वॉरेंस के सुलझाए सबसे बड़े केसेस की तरफ इशारा करती है। इस फिल्म के हर मोमेंट को मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा क्योंकि अगर ऐसा किया तो वीडियो अननेसेसरी बड़ी हो जाएगी। हो सकता है कि फिल्म के अंदर दिखाए गए कुछ लव एंगल्स और जोक्स को मैं आपको ना बता पाऊं, बट स्टिल आपको मूवी अच्छे से समझ आ जाएगी, इस बात की गारंटी है। इस मूवी के अंदर दिखाए गए डीमंस और कॉन्जरिंग 3 की स्टोरी लाइन की वीडियो पर भी मैं डिस्कशन जल्दी करूंगा, पर उसके लिए मैं एक अलग वीडियो लाऊंगा। फिलहाल हम बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा एनाबेल कम्स होम मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। एनाबेल मूवी के हादसों के होने के बाद यह डॉल डेबी की माँ के पास में आती है जिसको उन्होंने एक स्टोर से खरीदा होता है। अब यह डॉल वो अपनी बेटी डेबी को दे देती है क्योंकि डेबी को डॉल से काफी ज्यादा प्यार होता है। दोस्तों अगर आपको एनाबेल की टाइमलाइन समझनी है तो उसके लिए एक वीडियो मैंने सेपरेटली बनाई है जो कि मैंने रिसेंटली अपलोड की है, तो आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो अब डेबी को यह डॉल धोखा देकर काफी परेशान करती है और इवेंचुअली उसको अपने काबू में करना चाहती थी, पर इससे पहले ही वॉरेंस को वहां पर बुला लिया जाता है जो कि आते हैं और इस डॉल को अपने साथ में ले जाते हैं। इनका कहना था कि इस डॉल को बस एक डिकॉय की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि ये डेबी को अपने काबू में कर पाए। खैर अब वॉरेंस इस डॉल को लेकर अपने साथ अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं, पर रास्ते में टनल के पास हुए एक एक्सीडेंट के कारण से इनको वापस घूमकर किसी और रास्ते से जाना पड़ता है, जहाँ पर एक मैरीविल कब्रिस्तान के पास ये लोग रुकते हैं जो कि वॉरेंस के फेमस केसेस का हिस्सा है, जिसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। खैर इनकी कार इस कब्रिस्तान के पास आते ही खराब हो जाती है और उसका फ्यूल भी खत्म हो जाता है और यहाँ पर लोरेन को कुछ स्पिरिट्स दिखती हैं जैसे एक्सीडेंट में हुई मौत वाली लड़की और भी कई सारी आत्माएं जो कि एड को एक ट्रक के नीचे आने के लिए धक्का दे देती हैं। यह सब कुछ एनाबेल डॉल का करा धरा था क्योंकि यह बाकी सभी बुरी शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करके एज अ एम्प्टी वेसल की तरह काम करती है। खैर अब ये किसी तरह से डॉल को लेकर अपने म्यूजियम में पहुंचते हैं जहां पर ये अपने बाकी केसेस से जुड़ी हुई आर्टिफैक्ट्स रखा करते थे। यहाँ पर फादर की मदद से इस डॉल को ब्लेस करके एक बॉक्स के अंदर कंटेन कर दिया जाता है। शुरू में ये इस डॉल को बस चेयर पर रखना चाहते थे, पर इसकी शक्तियां इतनी ज्यादा थीं कि इसको इस शीशे के बॉक्स में रखा गया जिसको ट्रिनिटी चर्च से लाया गया था। अब यह डॉल यहाँ पर अच्छी तरह से कैद हो चुकी थी। अब 1 साल बाद वॉरेंस के बारे में काफी कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें अखबार में छपने लगती हैं कि वो फेक हैं और पैसों के लिए ये सब करते हैं और इसका हर्जाना इनकी बेटी जूडी को भी चुकाना पड़ता है क्योंकि उससे कोई भी बच्चा अच्छे से बात नहीं करता। खैर अब वॉरेंस को एक दिन मॉर्निंग में ही उनके एक नए केस इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना पड़ता है, तो वो एक स्टूडेंट मैरी एलन को एज अ बेबी सीटर रखकर चले जाते हैं। अब मैरी का सबसे पहला काम था जूडी को स्कूल छोड़कर आना और वो यही करती है। स्कूल में जूडी को एक मृत प्रीस्ट माइकल मॉरिसी की स्पिरिट नजर आती है क्योंकि जूडी के पास भी सेम पावर थी जो कि लोरेन के पास थी। वो भी स्पिरिट्स को देखा और महसूस कर सकती थी। जूडी इस चीज को इग्नोर करती है और सभी बच्चे जूडी को चिढ़ाते हैं रिगार्डिंग हर पेरेंट्स। मीनवाइल मैरी अपनी फ्रेंड डैनियला के साथ में सुपरमार्केट जाती है जूडी की बर्थडे पार्टी प्रिपरेशंस के लिए कुछ चीजें लेने, जैसे केक बैटर और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स। यह सुपरमार्केट होता है बॉब के डैड का और बॉब सीक्रेटली मैरी को पसंद करता है और मैरी भी बॉब को पसंद किया करती थी। डैनियला सीक्रेटली बॉब को बता देती है कि मैरी उसको लाइक करती है और डैनियला वॉरेंस के घर में जाने के लिए भी जिद करती है। मैरी अब जूडी को स्कूल से पिक करती है जहां फिर से उस मृत प्रीस्ट की स्पिरिट जूडी को दिखाई देती है, लेकिन वो ये इग्नोर करती है क्योंकि सारी स्पिरिट्स बुरी नहीं होती। जूडी अभी मैरी से ज्यादा ओपन नहीं होती। खैर अब ये घर पहुंच जाते हैं जहां पर मैरी जूडी के लिए केक बनाना शुरू करती है, पर यहाँ पर डैनियला बिना बुलाए ही वॉरेंस के यहाँ बैक डोर से घर के अंदर चली आती है। मैरी इस चीज को देखकर खुश नहीं होती, पर डैनियला जूडी के लिए रोलर स्केट्स
गिफ्ट के तौर पर ले जाती है ताकि जूडी को उसके वहां रुकने से कोई भी दिक्कत ना हो। अब मैरी और जूडी को ये किसी तरह से बहला फुसलाकर बाहर स्केटिंग करने के लिए भेज देती है ताकि ये कुछ काम कर सके। बेसिकली डैनियला ने वॉरेंस के बारे में काफी सुना था और वो यहाँ पर अपने स्वर्गीय पिता, जिनको ये डार्लिंग डैड बोलती है, उनकी स्पिरिट से कांटेक्ट करने आई थी। डैनियला अब घर में बनाए हुए म्यूजियम में जाने की कोशिश करती है पर वो लॉक्ड होता है। वो म्यूजियम के अंदर रखे हुए आर्टिफैक्ट्स की स्पिरिट से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करती है कि अगर उस तरफ उसको कोई सुन रहा है तो इसको ओपन कर दे, लेकिन वो डोर नहीं खुलता। अब काफी ज्यादा ढूंढने पर डैनियला को एड के वर्किंग रूम में म्यूजियम की की मिल जाती है, जिसको लेकर वो ओपन कर देती है इस म्यूजियम को। अंदर जाकर डैनियला हर एक आर्टिफैक्ट को छू देती है और अल्टीमेटली अपने मृत पिता से कांटेक्ट करने की भी कोशिश करती है विद द हेल्प ऑफ मोर्नर्स ब्रेसलेट, पर कोई भी असर नहीं होता। अब अचानक से ही एनाबेल डॉल लॉक्ड शीशे के बॉक्स पर अपना सर मारती है, जिससे डैनियला काफी ज्यादा फैसिनेट होती है क्योंकि उसको लगता है कि उसके पिता उससे बात करना चाहते हैं और वो उस डॉल को बॉक्स से बाहर निकालती है। अब डैनियला ये सब कर ही रही थी कि जूडी के लिए बनता हुआ केक जलने लगता है, जिससे घर में फायर अलार्म्स एक्टिवेट हो जाते हैं और डर के मारे डैनियला एनाबेल डॉल के बॉक्स को लॉक किए बिना ही छोड़ाती है। अब टेरर धीरे धीरे करके शुरू होता है। जैसे गेट पर नॉक होती है लेकिन कोई आंसर नहीं देता, पर जब मैरी गेट खोलती है तो वहाँ पर मुलिन्स की बेटी बी मुलिन उसको नजर आती है, जो कि एनाबेल के साथ खेलने के लिए पूछ रही होती है, पर अचानक से शी डिसअपीयर्स। अब यहाँ पर डैनियला और जूडी काफी क्लोज होते हुए नजर आते हैं और मैरी भी इनको ज्वाइन करती है, जो कि बी मुलिन के बारे में कुछ बताने ही वाली थी कि तभी डैनियला को घर में उसके डार्लिंग डैड नजर आते हैं, जिनको देखकर वो अंदर घर में भागती है पर उसको कोई भी नहीं मिलता। घर के अंदर जूडी को वेडिंग ड्रेस में द ब्राइड की झलक दिखती है, जो कि जूडी को मारने आ रही है, पर वो बहुत तेज चिल्लाती है और क्रॉस को सामने करके डरने लगती है, पर मैरी उसको वहां पर आकर संभालती है। अब शाम में घर पर अब बॉब भी आता है, जो कि बस ये चेक करने आया था कि मैरी कैसी है, क्योंकि डैनियला ने बता दिया था कि वो कहां पर है और मैरी भी उसको पसंद करती थी। अब घर में ये टाइम पास करने के लिए लड़कियां फ्रीली मिली गेम खेलती हैं और वॉरेंस की फाइल्स पर स्नीक पीक भी करती हैं, जहां वॉरेंस के इन्वेस्टिगेट किए हुए खूब सारे केसेस हमको नजर आते हैं। जूडी को एनाबेल डॉल भी नजर आती है, जिससे वो काफी ज्यादा डरती है क्योंकि वॉरेंस और वो जानती थी कि शी इज द वर्स्ट काइंड ऑफ स्पिरिट अवेलेबल इन देयर हाउस। खैर अब रात हो जाती है और उसको ऐसा लगता है कि एनाबेल डॉल ऐसा कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि वो तो बस उसके हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी थी। अब ये सब बर्थडे केक खाते हैं और एंजॉय करते हैं। यहाँ पर बॉब वापस घर पर नहीं गया था और वो मैरी को प्रपोज करने के लिए गिटार बजाने लगता है और सब लोग नीचे आने के लिए उतरते हैं, लेकिन तभी एक धुंध वुल्फ में बदल जाता है और बॉब का पीछा करता है, पर बॉब किसी तरह से छुप जाता है। अब नीचे आकर देखने पर बॉब इनको कहीं भी नहीं मिलता, तो मैरी और डैनियला एक दूसरे को बाय बोलते हैं और चले जाते हैं। जूडी रूम में सोने चली जाती है, मैरी किचन में कुछ काम करने लगती है और डैनियला अपने घर की तरफ जा ही रही थी कि उसको शिवरनेस फील होती है और जब जेब में हाथ डालने पर उसको याद आता है कि उसने म्यूजियम की चाबी तो रूम के अंदर रखी ही नहीं, तो वो फिर से बैक डोर से उसी म्यूजियम की तरफ जाती है, जिसका दरवाजा अब की बार खुद ही खुल जाता है, यानी कि किसी न किसी स्पिरिट ने डैनियला की बात सुन ली थी। यहाँ पर सिचुएशन ये थी कि जूडी को अटैक करती है एनाबेल और ये पर्सनली मेरा काफी फेवरेट सीन था। मैरी को डराता है फेरीमैन और उसके द्वारा कैद की गई स्पिरिट्स। बॉब पर अटैक करता है हेल हाउंड यानी कि वही वुल्फ और अंत में डैनियला, जो कि म्यूजियम में बंद हो जाती है, वो फिर से मोर्नर्स ब्रेसलेट को इस्तेमाल करती है और वहां पर उसके पिता की आत्मा उसको डराती है कि जिस एक्सीडेंट के दौरान मैं मारा गया था वो तुम्हारी ही गलती थी और डैनियला खुद को ही उस एक्सीडेंट का जिम्मेदार मानती थी, इसलिए ही वो यहाँ पर उसकी स्पिरिट से बात करने आई थी। खैर ये तो हम सभी जानते हैं कि ये उसके डैड नहीं थे। यहाँ पर म्यूजियम के अंदर अब डैनियला को मंकी टॉय और एक टीवी परेशान करता है, जो कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकता था और पर्सनली मुझे ये 4 के 4 सीन बहुत ही ज्यादा पसंद आए थे मूवी के अंदर। अब बॉब बाहर की तरफ चिकन के रहने की जगह पर छुपा हुआ था, जहाँ पर वुल्फ की स्पिरिट उसको अभी तक ढूंढ रही थी। मैरी फेरीमैन से बचने के बाद में जूडी को भी बचाने आती है और लॉरेन को कॉल करती है, पर दूसरी तरफ से बस यही आवाज आती है कि एनाबेल को रूह चाहिए। वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर सब कुछ एनाबेल डॉल के कंट्रोल में है। अब म्यूजियम के अंदर रखा हुआ फ्यूचर प्रिडिक्टिंग टीवी एक फ्यूचर की झलक दिखाता है डैनियला को कि वो एक फोन कॉल अटेंड करेगी और फिर उसके साथ में काफी कुछ गलत होगा, लेकिन जैसे ही वो उस कॉल को उठाने वाली होती है तभी वहाँ पर मैरी और जूडी आते हैं, जो कि डैनियला को वहाँ से बाहर ले जाते हैं। पूरा घर इन स्पिरिट से भर गया था जिसको एनाबेल कंट्रोल करती है। मैरी को सांस की प्रॉब्लम थी, जिससे उसको एक पंप के जरिए मेडिसिन लेनी होती थी
और इन सब हादसों के बाद में वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गई थी, जिसके कारण से उसको स्ट्रोक आने लगा था। अब डैनियला भी जूडी के पीछे पीछे जाती है वो पंप लाने, जो कि बाहर कार के पास था, लेकिन बाहर तो हेलहाउंड यानी कि वुल्फ घूम रहा था। ये लोग घर में ट्रैप हो चुके थे, पर फिर भी मैरी की जान बचाने के लिए जूडी बाहर जाती है। पर इसी बीच डैनियला को द ब्राइड नाम की स्पिरिट काबू में कर लेती है। कार में पहुंचकर कार अपने आप बंद हो जाती है और वुल्फ जूडी पर अटैक करने लग जाता है, लेकिन जूडी को बचाता है बॉब। तभी मूवी में कहा गया है कि बॉब गॉट द बॉल्स। खैर, जूडी पंप लेकर अंदर जाती है और बॉब फिर से छुप जाता है। पंप के द्वारा मेडिसिन लेके मैरी ठीक हो जाती है और अब इनके पास एक ही रास्ता था कि एनाबेल डॉल को ढूंढकर इनको वापस उसी बॉक्स में रखना होगा, लेकिन उनको नहीं पता था कि डॉल आखिर है कहां पर। अब यहाँ पर वही मृत प्रीस्ट की स्पिरिट आती है जो कि जूडी को स्कूल में दिखाई दी थी। बेसिकली ये जूडी का गार्डियन था और वो इनको नीचे अंधेरी जगह पर ले जाता है, पर डैनियला ब्राइड के रूप में आ गई थी और वो मैरी को बुलाती है, पर जूडी को पता था कि वो डैनियला नहीं है। और फिर ये नीचे अंधेरे में जाते हैं, जहाँ पर हॉलवे में इनको समुराई आर्मर भी दिखता है, जिससे कुछ अजीब सी मरने की आवाजें आ रही थी। ये एक गेट पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एनाबेल डॉल थी और बस मैरी अब अंदर गेट में जाती है डॉल को लाने, और बाहर जूडी प्रेयर करने लगती है ताकि इविल स्पिरिट्स की शक्तियां थोड़ी सी कम हो जाएं। अंदर जाकर एनाबेल डॉल, फेरीमैन और उसकी कैद की हुई स्पिरिट्स मैरी को डराती हैं, पर किसी तरह से वो डॉल को बाहर फेंक देती है, जिसको लेकर जूडी भागने के लिए तैयार होती है। लेकिन तभी फीली मिली गेम बोर्ड के अंदर से हाथ निकलते हैं जो कि जूडी को पकड़ लेते हैं। मैरी भी वहां पर थी और फिर डैनियला भी रूम के अंदर एंटर करती है, जो कि फुल तरीके से ब्राइड के लुक में आ चुकी थी और सबको मारने की कोशिश करती है। पर तभी वहां पर एड लोरेन के द्वारा की गई झाड़ फूक की वीडियो को प्ले कर दिया जाता है प्रोजेक्टर में, जिससे डैनियला के अंदर की ब्राइड नष्ट हो जाती है। जूडी और मैरी म्यूजियम में जाकर एनाबेल डॉल को अंदर रखने ही वाले होते हैं कि एनाबेल के अंदर का एक्चुअल डीमन आके जूडी की स्पिरिट को एब्जॉर्ब करने लगता है और मैरी को भी सैमुराई आर्मर डराता है, लेकिन जूडी के हाथ लग जाता है एक होली क्रॉस, जिससे वो उस डीमन को दूर कर देती है और एनाबेल डॉल को बंद करने की पूरी कोशिश की जाती है, पर डीमन की पावर काफी थी जिससे वो बॉक्स बंद नहीं हो रहा था। सारी की सारी स्पिरिट्स इनकी तरफ आती हैं, पर जूडी क्रॉस को लेकर बाइबल कोट्स पढ़ने लगती है, जिससे थोड़ा बहुत असर होता है। डैनियला भी अब ठीक होकर इनकी मदद करने लगती है और गेट को बंद करके एनाबेल डॉल को कंटेन कर दिया जाता है, जिससे सारी हॉन्टिंग्स रुक जाती हैं। अब बॉब भी घर के अंदर आता है और सुबह तक इन सभी की रखवाली करता है। जूडी बताती है कि कैसे बॉब ने उसकी मदद की और अब तो मैरी बॉब से और ज्यादा प्यार करने लगी थी। अगली सुबह वॉरेंस आते हैं और जूडी सब कुछ बता देती है जो भी घर में हुआ। सारे के सारे बच्चे अब जूडी की बर्थडे पार्टी में आते हैं, जो कि पहले डर की वजह से आना नहीं चाहते थे। डैनियला और मैरी ने सभी बच्चों को यहाँ पर बुलाया था। बॉब भी वहाँ पार्टी सेलिब्रेट करने आता है। लोरेन से डैनियला माफी मांगती है, पर लोरेन उसको माफ करते हुए कहती है कि उसके डार्लिंग डैड की स्पिरिट ने उससे बात की है और उनका ये कहना है कि एक्सीडेंट में उसकी कोई भी गलती नहीं थी, वो अपने आप को कोसना बंद कर दे। डैनियला को मोर्नर ब्रेसलेट दे दिया जाता है सिर्फ अच्छे काम के लिए। अंत में सब रीयूनाइट होकर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें हमको एड के गिटार की परफॉर्मेंस के साथ साथ कुछ सॉन्ग नजर आता है और बूम, मूवी वहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी एनाबेल कम्स होम मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। बाकी इस फिल्म के साथ में क्या गलत हुआ, डीमंस कौन कौन से थे और कॉन्जरिंग 3 की टाइमलाइन को प्रेडिक्ट करने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो इस फिल्म से जुड़ी हुई कोई भी चीज समझ ना आई हो या फिर आपके कुछ सवाल हो तो मुझे नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना, ताकि मैं आपको अगली वीडियो में पूरी डिटेल के साथ में वीडियो दूंगा। फिल्म के अंदर कुछ डिटेल्स थी जो मैंने नोटिस करी है, लेकिन उसको भी मैं अलग ही वीडियो में इंक्लूड करूंगा और कुछ थ्योरीज भी दूंगा। तो इस वीडियो में नीचे कमेंट में ना लिखना कि थ्योरी नहीं दी, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करो। मैं इस फिल्म को ओवरऑल 6 स्टार्स देना चाहूंगा आउट ऑफ 10 और इस फिल्म का म्यूजिक सिलेक्शन मुझे पसंद आया। बाकी आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हालांकि ये मुझे कॉन्जरिंग यूनिवर्स की सबसे वीकेस्ट फिल्म नहीं लगी, इसकी रेटिंग भी मैं अगली वीडियो में दूंगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो घोस्ट सीरीज यूट्यूब चैनल को, ताकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। बेल आइकॉन को भी दबा देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ जाए। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए